हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, इसी हाको की दौलिन चीट करके सुप्रीम विंग दाव राइट से ज्वाइन करवा लेता है। शिहा को जब ये पता चलता है तो उसकी तो मानो गुर्दे फेफड़े में से ब्लड आने वाली हो। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी। खैर वो सब वो छोड़कर की दौलिन से रीइंकार्नेशन के बारे में पूछता है। अब आगे शिहा के इस टाइप के क्वेश्चन को सुनकर की दौलिन बोलता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो रीइंकार्नेटेड हुआ हो। कुछ पावरफुल लोग का मानना है कि रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट करती है, बट मेरी नज़रों में इस टाइप की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वही शिहा सोचता है कि उसकी जो रीइंकार्नेशन टेक्निक है उसमें तो वो काफ़ी प्रोफाउंड लेवल पर जा चुका है। तो क्या वो सच में इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो सकता है? फिलहाल वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है। वही की दौलिन उसे बोलता है कि बच्चे, तुम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो जो तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। शिहा पूछता है कि सीनियर, इमॉर्टल एंशिएंट इरा में सभी लोग इमॉर्टल दाव के बारे में बात करते थे, और जितने भी सारे कल्टिवेटर जो थे वो सब इमॉर्टल दाव को कल्टिवेट करते थे। बट प्रेजेंट वर्ल्ड में हम डिवाइन दाव को कल्टिवेट करते हैं, तो आखिर इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? की दौलिन एक स्माइल देते हुए बोलता है कि इस पर तुमने एक टफ क्वेश्चन पूछा है। मेरे हिसाब से फिलहाल दोनों में से कोई भी वीक नहीं है। और रही बात की डिफरेंस क्या है, तो दोनों के अपने अपने रास्ते हैं। भले ही दोनों का रास्ता अलग है, बट मंजिल एक ही है और दोनों का पहुंचना एक ही जगह पे है। इसलिए बस दोनों के जो कल्टीवेशन स्टाइल में चेंज है, बट कोई किसी से कम नहीं है। और मे भी फ्यूचर काफ़ी बड़ा जो था वो फ्यूचर में कुछ बड़ा ही कियोस होने वाला है। शिवा थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछता है कि कियोस ये कहाँ लाई करता है। कि दौड़िन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं देख सकता हूँ फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा, और इसलिए तुम्हें फिलहाल स्ट्रांग बनना होगा और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। वही की दौलिन इनहेबिटेंट रीजन की तरफ देखने लगता है और उसकी फेस से स्माइल गायब हो जाती है। शिवा थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि सीनियर, वह इनहेबिटेंट रीजन में क्या है? की दौलिन बस ये वर्ड्स बोलता है, अनडाइंग, और वो काफ़ी सीरियस था। वहीं हमें गॉडेस एकेडमी के इनर हॉल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वक्त कई सारे एल्डर और हेड मास्टर बैठे हुए थे। सभी के एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क थे और सभी काफ़ी गुस्सा में लग रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, ये पक्का उस पर्सन का ही काम होगा। वहीं एक और बंदा बोलता है, उसने हमारी नाक के नीचे से एक टैलेंटेड वर्ल्ड शॉकिंग जीनियस को चुरा कर ले गया। न जाने अब फ्यूचर में क्या ही होगा, और उस जीनियस का तो क्या होगा नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता और हम ऐसा नहीं दे सकते। जल्दी से कुछ करना होगा, जल्दी से कुछ लोगों को भेजो, और हमें कैसे भी करके उस जीनियस को उस पर्सन के हाथ से बचाना होगा। गाइज की दलिन जो था वो कुछ टाइम के लगता है कि उसने सियाओ को ट्रिक किया हो, बट यार आगे आपको पता चला कि यार एक्चुअली में जो सियाओ के लिए बेस्ट टीचर जो था वो और कहीं की दौलिन ही हो सकता था। और यार उन्हीं के वजह से सियाओ को जो था एक अनमैच इनहेरिटेंस मिलती है, जो कि इस पूरे प्रेजेंट वर्ल्ड में जितने भी जो दाव और टेक्निक थी उनके कॉम्बिनेशन से बना मिलकर वो बनी हुई थी। खैर गाइज ये सब आपको आगे पता चलने वाला है। वही तीन हमें डैटी जो होता है उसी माउंटेन गेट पे पास आते हैं, बट जब वो यहाँ पे आते हैं तभी यहाँ से की दौलिन जो था और सियाओ जा चुके थे, और अभी के लिए सिर्फ वो बड़ा सा माउंटेन गेट ही बचा था, और वही टूट के बिखरा हुआ पड़ा था। तभी स्पेस डिस्टॉर्ट होती और हेड मास्टर आते हैं और एक ऐसा आह लेते हुए बोलते हैं, खैर छोड़ो, जाने दो, उसे हम चाह के ही कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी उसने तो हमारे सेट की खैर कई हज़ार सालों से प्रोडक्शन की है, और उसने तो हेवनली स्टेयरकेस को भी कंप्लीट कर दिया है। वहीं एक एल्डर बोलता है कि हेड मास्टर वो तो बस हमारी इस ट्रेजर को चुराना चाहता था। हेड मास्टर एक रिग्रेट उन्हें बोलते हैं कि हमने भी उसे निराश ही किया है, और वैसे भी अब हम हम में से कौन ही है जो उससे लड़ सकता है। इन सालों में वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। वहीं इधर हमें की दौलिन और सियाओ को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक बैरन लैंड में थे। की दौलिन में सियाओ को लगभग जितने सारे डाउट होते उनको सॉल्व कर दिया था, और वह बोलता है कि मेरे पास फिलहाल 9 ग्रेट डिवाइन एबिलिटी, 5 ग्रेट रिबर्थ मेथड और कई सारे सेट के दाव इनहेरिटेंस है। तुम्हें पहले क्या सीखना है? वहीं इधर जो सियाओ था बस यही पूछता कि सीनियर, मैं कब उस डिवाइन पूल में जाकर कल्टीवेट कर सकता हूँ? की दौलिन बोलता है कि सच में तुम्हें अपनी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें तो बस उन लड़कियों के साथ जाकर बात लेना है। अगर तुमने किसी भी टाइप की डिवाइन टेक्निक को नहीं से स्टडी किया तो तुम भूल ही जाओ उस पूल में जाने के लिए। शिवा फिलहाल थोड़ा सा नाखुश था, क्योंकि उसे पता था कि इस पर्सन ने उसे चीट किया है, बट वो अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। की दौलिन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं एडमिट करता हूँ तुम्हारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, बट तुम अभी सिर्फ एक ही अनमैच इनहेरिटेंस को सीख सकते हो, और बाकी सब भूल ही जाओ। शिवा अभी काफ़ी एक्साइटेड वे में पूछता है। की दौलिन बोलता है कि इस टेक्निक को 8-9 हेवन आर्ट कहते हैं। शिवा बोलता है कि ये किस टाइप की टेक्निक है और इसका नाम कितना स्ट्रेंज है सीनियर, क्या ये सच में अनमैच टेक्निक है? की दौलिन थोड़े से गुस्से में बोलता है कि फुलिश डिसाइपल,
तुम क्या जानते हो उसके बारे में, ये टेक्निक डिवाइन टेक्निक से भी ऊपर की लेवल की है। शिवा थोड़ा सरप्राइज लुक देते हुए मतलब उसे देख रहा था, पर उसे मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि शायद जो की दालियन था वो सिर्फ फेंक ही रहा होता है। शिवा को मतलब ऐसा लग रहा था और वैसे सोच रहा होता है। शिवा के पास मतलब ऑलरेडी उसकी काफ़ी अनमैच इनहेरिटेंस थी और प्रीसियस डिवाइन टेक्निक थी, जैसे कि उसकी रिइंकार्नेशन टेक्निक, और उसके पास तो ट्रू प्राइमेटल रिकॉर्ड भी था, जो मतलब किसी भी प्रिमिटिव बोन टेक्स्ट से कई ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे था। वही की दालियन अपने टेक्निक की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या तुमने 6 दौड़ इनकार्नेशन टेक्निक का नाम सुना है। ये सुनते ही शिवा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने भी इस टेक्निक के बारे में सुना था लोअर डीम में, और शिवा भी चाहता था कि उसे मतलब इस टाइप की टेक्निक मतलब वो शिवा जो था वो पाना चाहता था। बट ये टेक्निक काफ़ी हेवन डिफाइंड टेक्निक थी, और इस वक्त तो मतलब शिवा था उस वक्त उसके औकात से बाहर की ही चीज़ थी। शिवा एक्साइटेड देख कर की दौलिन जो होता है एक स्माइल करता है और बोलता है कि 6 दौड़ इनकार्नेशन टेक्निक जो काफ़ी फेमस है पूरे 3000 प्रोविनेंस में, ये टेक्निक डिवाइन टेक्निक से भी ऊपर की लेवल की है, और जो मेरा 8-9 हेवन आर्ट है इस टेक्निक के बेसिस को ही फॉलो करती है। गाइस जो 6 दौड़ इनकार्नेशन टेक्निक है वो मतलब इतनी ओपी है कि यार मतलब, तो गाइस उसी तरह जो 6 दौड़ इनकार्नेशन थी वो एक साथ 6 डिफरेंट डिवाइन टेक्निक को मतलब मर्ज कर उससे कंबाइन पावर को यूज कर सकती थी, और वो एक साथ डिफरेंट 6 टाइप के डिवाइन टेक्निक को मतलब यूज कर सकती थी। तो सोचो यार यहाँ पे मतलब रिइंकार्नेशन जैसी एक डिवाइन टेक्निक से मतलब क्या ही तो कहर मचता है, तो एक साथ अगर 6 डिफरेंट टेक्निक जो पावर होगी तो क्या ही तो मतलब उसका पावर होगा। जैसे यह के तो मानो खुशी के मतलब मारे पुराना समय, अगर उसे इस टाइप की टेक्निक मिल जाए तो यार उसे फिर मतलब किसे डरने की ज़रूरत होगी। वहीं की दौड़िन सियो को बोलता है कि मेरी 8-9 हेवन आर्ट 6 दौड़िन कांटेक्ट टेक्निक से लेवल पे तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है। सियो तो काफ़ी खुश होता है, और उसे देख लग रहा था कि वो इस टेक्निक को सीखने के लिए मतलब मरे जा रहा हो। बट फिर सियो एकदम से मतलब सरा हुआ शक्ल बना लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे इस ओल्ड मैन ने उसके साथ चीट किया था, और क्या अब सच में ये टेक्निक जो ये बोल रहा है इतना पावरफुल है कि नहीं। कि दौरान सिंह के एक्सप्रेशन को देखकर मतलब बोलता है, मेरे डिसाइपल ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हें ये टेक्निक नहीं सीखना है। सिंह बोलता है नहीं नहीं मुझे सीखना है। वो भी देखना चाहता था कि आखिर इस टेक्निक में ऐसी क्या खास बात है। कि दौलिन सिंह को अपनी पीठ पे बड़े से माउंटेन को लेकर उसे ग्राउंड पर दौड़ने को बोलता है, और ये सिंह को मतलब जो था वो डेली का रूटीन होता है। सिंह की जो फिजिकल पावर थी उससे तो फिलहाल उसे मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, बट ग्राउंड पे दौड़ना ये उसे काफ़ी एग्जॉस्ट कर देता था, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो वो सीधा मतलब अंडरग्राउंड जा सकता था। वहीं की दौलिन सिंह को बोलता है, जब तुम इस ट्रेनिंग को सर्टेन डिग्री तक नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें 8-9 हेवन आर्ट को तक मतलब नहीं सिखाऊंगा, और तुम्हारी जो मतलब ये ट्रेनिंग है इससे तुम्हारी फ्लेश स्पिरिट बोन सभी जो है वो एक साथ कनेक्ट होंगी, और तुम्हें एक मतलब कनेक्शन फील होगा, और जब तक तुम्हारी जो ट्रू कल्टीवेशन है वो इस बात पे नहीं मतलब आती है तब तक मैं तुम्हें वो जो अपना हेवन टेक्निक जो है हेवनली टेक्निक वो तुम्हें मैं नहीं सिखाऊंगा। ये था वो भी मतलब कि दौलिन की इन बातों से मोटिवेट होता है, और वो मतलब डेली जो था वो इस टाइप की ट्रेनिंग को करता है। वहीं की दौलिन जो था वो सिया से बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए ओपोनेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, सबसे पहले तुम्हें इमॉर्टल प्लेस के यंग वन को मारना होगा, क्या तुम कर सकते हो। इधर जो सिया था वो भी मतलब एक्साइटेड होते हुए बोलता है यस सर, क्योंकि सिया तो खुद मतलब उसे काफ़ी नफरत करता था। वहीं की दौलिन जो था वो स्काई में देखते हुए बोलता है अनडाइंग, क्या तुम देख रहे हो मेरी जो टेक्निक है इस पूरे 3000 प्रोमिनेंस से मतलब फिर से एक बार मतलब इस पूरे वर्ल्ड को मतलब डोमिनेट करेगी, और इस वर्ल्ड में मतलब अनमैच्ड बनेगी। वहीं जो की दौलिन था वो सिया से मतलब ये भी कहता है कि अगर वो अपने इस जन्म में सुप्रीम मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सिया था वो मतलब एकदम से स्पीचलेस हो जाता है कि यार ये मतलब कैसी कंडीशन है। गाइस जो सुप्रीम मास्टर लेवल और जो सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यार जो सुप्रीम मास्टर लेवल है वो मॉर्टल वर्ल्ड का लास्ट कल्टीवेशन लेवल है, यानी कि मतलब टॉप लेवल का कल्टीवेशन, और गाइस इसी के बाद जो है वो इमॉर्टल लेवल आती है। और गाइस अगर आपको मतलब कल्टीवेशन लेवल मतलब वीडियो चाहिए तो आप लोग मतलब कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस पर एक सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, ताकि मतलब आगे की स्टोरी में आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। वहीं जो सिया था जब वो माउंटेन कैरी किए हुए मतलब वापस से की दौलिन के पास आता है तो की दौलिन उसे बोलता है जाओ और जाके ट्रेनिंग पे फोकस करो। सिया बोलता है अब तो काफ़ी रात हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा रिलैक्स होकर बोन टेक्स्ट को समझना चाहिए और थोड़ा मतलब रिलैक्स करना चाहिए। की दौलिन जो था वो सिया को डांटते हुए बोलता है ये ट्रेनिंग पे ध्यान दो वरना मैं तुम्हें सेक्ट से निकाल दूंगा। इधर जो सिया था वो मन में की दौलिन को काफ़ी कोस रहा होता है और सोच रहा था कि पक्का वो किसी एवल सेक्ट में ज्वाइन कर लिया है।
सियो के पास और कोई चारा नहीं होता है और वो मतलब ऐसे ही माउंटेन को कैरी किए हुए पूरे 3000 मतलब प्रोविंस में पूरे 3 दिन और 3 रात तक मतलब इधर उधर दौड़ रहा होता है। वही जब कुछ लोग इस तरह से एक माउंटेन को दौड़ता हुआ देख लेते हैं, सभी लोग एकदम से मतलब शॉक्ड थे और रूमर ये फैलने लगती है कि मतलब अरे यार, तुमने देखा, मैंने देखा है कि एक बड़ा सा माउंटेन जो था वो काफ़ी स्पीड में यहाँ से वहाँ मतलब दौड़ रहा था और इसे तो मतलब, और वहाँ पर गैस वैसे ही करते हुए एक क्रेजी माउंटेन लीजेंड जो था वो बॉर्न हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे कहीं वो मतलब माउंटेन डाइटी तो नहीं जिसने मतलब कि खुद से इंटेलिजेंस डेवलप कर ली हो, जरूरी उसके पास अर्थली ट्रेजर एसेंस होगी और मतलब उसके पास काफ़ी सारे ट्रेजर्स होंगे, चलो उसका पीछा करते हैं। ऐसे जो थे वो बहुत से लोग जो थे वो मतलब सियो का पीछा मतलब करने लग जाते हैं, क्योंकि यार उस बड़े से माउंटेन के नीचे सियो की जो हाइट होती है वो इतनी छोटी लगती है कि यार वो तो मतलब ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए सभी को बस वो माउंटेन ही दिखाई देता था और सभी को लगता था कि शायद वो माउंटेन डाइटी है जिसने मतलब कुछ अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया है। इधर सियो मतलब ऐसे ही फायर परमानेंस और गॉडेस परमानेंस के बॉर्डर पे आ जाता है। यहाँ से जो गॉडेस एकेडमी थी वो काफ़ी नज़दीक थी। वहीं गॉडेस एकेडमी के कुछ मतलब डिसाइपल जो थे वो उस माउंटेन को देख लेते हैं। मेरा मतलब उस माउंटेन डाइटी को देख लेते हैं और सभी को लगता है कि ज़रूर उस माउंटेन डाइटी के पास ट्रेजर होगा, इसलिए वो सब मतलब सियो का पीछा करने लगते हैं। सियो उसे 3 दिन और 3 रात तक मतलब ऐसे लेकर दौड़ रहा होता है। लास्टली सियो जो था वो काफ़ी थक जाता है और जब की दरिन उसे अरेस्ट करने को बोलता है तो सियो तो मतलब काफ़ी उसे गुस्सा आता है, क्योंकि यार उसी के वजह से मतलब उसे ऐसा करते हुए पूरे 3 दिन तक उस माउंटेन को कैरी करना पड़ा था और उसे कैरी करते हुए यहाँ से वहाँ मतलब भागना पड़ा था। सियो था वो अंदर ही अंदर की दालियों को मतलब काफ़ी ज़्यादा कोस रहा होता है और उसे गाली दे रहा होता है, बट उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं कुछ दिनों बाद जो सियो था वो वापस सुप्रीम विंग दाव राइट जाता है और वहाँ पे जब वो जाकर इस बार देखता है तो वहाँ पे सिर्फ मतलब गेट्स और रूइन ही मतलब उसको मिलती है। उसे देख के ऐसा लगा था कि किसी ने मतलब बहुत पहले ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो। सिर्फ वहाँ पे वो बड़ा सा मतलब माउंटेन लाइक गेट ही बचा हुआ था और वही मतलब ब्रोकन था। सियो उस गेट को मतलब टच करता है, बट अभी भी वहाँ पे मतलब कुछ फॉर्मेशन की रिमेन्स बची थी। तो सियो को मतलब ऐसा लगा था कि सच में यार यहाँ पे जो मतलब किसी ने इस सेक्ट को जब वो अबॉन्डन कर दिया हो, अब वो मतलब छोड़ के जा चुके हैं, अब तो यहाँ मतलब इस सेक्ट में बस इस गेट के अलावा कुछ है भी नहीं। और वो मतलब कि दलियों को वैसे कर्ज करने लग जाता है। उसे कुछ ग्रुप ऑफ यंगस्टर दिखाई देते हैं जो माउंटेन से आ रहे होते हैं, शायद यहाँ पे वो सब अपना टूर करने आए थे। उनकी बातों से सियो को पता चलता है कि ये सब मतलब गॉडेस एकेडमी के न्यू स्टूडेंट हैं जो हाल में ही ज्वाइन किए हैं। वहीं एक बंदा बोलता है कि जूनियर सिस्टर शाओराओ, तुम्हें पता नहीं ये सुप्रीम विंग दाओ राइट है, अब ये मतलब बहुत टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहीं एक और बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर लियो, क्या आप इसके बारे में हमें और बता सकते हैं। उन्हें देख ऐसा लगा था कि वो सब मतलब यहाँ म्यूजियम की टूर करने आए हो। सियो को तो फिलहाल काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब चाहे जो भी हो वो तो एक ही मात्र जो सुप्रीम विंग दाओ राइट था उसका डिसाइपल है। अभी के लिए तो वो मतलब ऐसे कैसे किसी को भी अपने सेट के बारे में इस तरह से बुरा भला मतलब बोलते सुन सकता था। वहीं वो बंदा बोलता है कि जूनियर ब्रदर ली, शायद तुम्हें पता नहीं, बट जब जो तुम वो बड़ा सा गेट देख रहे हो ना, वो भी मतलब इसका मतलब जो सुप्रीम विंग दावरेट है वो उसका खुद का नहीं है, वो भी चुराया गया था। एक्चुअली में वो नेचुरल लक एकेडमी से चुराया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो सुप्रीम विंग दावरेट के मास्टर है वो बहुत ही बड़ा मतलब चोर था और वह पूरे 3000 परमानेंट से मतलब लगभग हर सेक्ट में स्टडी किया और वहाँ से कोई ना कोई मतलब ट्रेजर जो था उसको चोरी कर ले जाता था। इसलिए उसे कई सारे सेक्ट मास्टर मतलब मारना चाहते थे और सुप्रीम विंग दावरेट का जो मास्टर है वो हमारे गॉडेस एकेडमी का भी स्टूडेंट रह चुका है। जब हमारे एकेडमी के जो स्पिरिट गार्डियन थे वो जब वो नहीं थे तब उसके मास्टर ने हमारे एकेडमी से फिनिक्स ब्रेक स्पीयर को जो एक सुप्रीम ट्रेजर थी उसको चुरा लिया था और उसके फिदर को निकाल कर एक स्टूपिड सा फैन बनाया था। सारे वर्ल्ड के जो सेक्ट मास्टर थे उसने मतलब उन सभी के नाक में दम कर रखा था और मतलब इसलिए वो सभी का मतलब एनिमी था। वही वहीं इधर सिंह जब ये सारी बातें सुनता है तो वो एकदम से शॉक्ड होता है और वो सोचता है कि यार कहीं ये सब मतलब कि दालिन के बारे में तो बातें नहीं कर रहे हैं। सिंह मन में ही की दालिन को काफ़ी कर्ज करता है और बोलता है सच में वो ओल्ड मैन कितना ही सेमलेस था और हमेशा मतलब मुझे ज्ञान देते रहता है। वहीं एक सीनियर जो सिस्टर होती है वो न्यू डिसाइपल को बताती है कि वो देख रहे हो माउंटेन पर कुछ रिमेन्स, ये एक्चुअली में सेलेस्टियल क्लैन का था। क्या ये मतलब, और जब सब लोग ये सुनते हैं तो सभी जो न्यू डिसाइपल होते हैं एकदम शॉक्ड होते हैं, क्योंकि या जो भी कुछ भी हो बट सेलेस्टियल क्लैन एक एम्परर क्लैन था और वहाँ से कुछ चोरी करना काफ़ी बड़ी बात थी। सिस्टर होती है वो बताती है कि उसने सिर्फ सेलेस्टियल क्लैन की ही नहीं बल्कि ऐसे
10 और सेट के मास्टर का डिसाइपल बना था और उनके नॉलेज को गेन करने के बाद उन्हें धोखा देकर वहाँ से कोई ना कोई ट्रेजर चुरा कर मतलब भाग जाता था। इधर सब लोग काफ़ी शॉक्ड और स्पीचलेस थे। वही एक बंदा जो होता है उसकी नज़र शिवा पे जाती है और वह बोलता है कि अरे ब्रदर, क्या तुम भी यहाँ मतलब स्ट्रैटर माउंटेन गेट को देखने आए हो? वही शिवा होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, मैं इस सेट का डिसाइपल हूँ। तभी वो सब जो थे वो शिवा पे ज़ोर ज़ोर से मतलब हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं क्या क्या तुमने कहा, क्या तुम इस सेट के डिसाइपल हो? तुमने मतलब क्या इस ब्रोकन सेट को ज्वाइन कर लिया है? जो था वो काफ़ी गुस्सा उसे आ रहा होता है और अब बोलता है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। वही एक बंदा जो है वो बोलता है कि तुम पक्का ही हमारे गॉडेस एकेडमी ज्वाइन करने आए होगे, बट फेल हो गए और इसलिए तुम खुद को मतलब इसके का डिसाइपल बोल रहे हो। वहीं एक जो लड़की होती है 17 साल की थी, वो सियाओ को मॉक करते हुए बोलती है अरे तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो, उस वक्त तो हम शायद तुम्हारे सीनियर मतलब बन चुके होंगे, तो तुम्हारा ख्याल हम अच्छे से रख सकते हैं। वही सिया होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और शिवा सोच रहा था कि यार मतलब उसने तो गॉडेस एकेडमी के सबसे टॉप लेवल की जो टेस्ट होती है जो हेवनली स्टेयरकेस था उसको पास किया था, और अभी के जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है वो शिवा का मतलब ऐसे मजाक बना रहे थे। वो सब इधर काफ़ी मतलब हंस रहे होते हैं। शिवा उन्हें वार्न करता है कि चले जाओ यहाँ से वरना तुम सब के लिए मतलब ये ठीक नहीं होगा। तभी एक बंदा जो था जो कि न्यू स्टूडेंट नहीं था, उसका नाम मतलब जो था वो ली होता है और वह मतलब 5 कलर डियर रेस का क्लैन का मतलब एक जीनियस होता है। वो एरवेंट टोन में शिवा को बोलता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा जो ये डाउ राइट है और जो उसका मास्टर है, मैंने सुना था कि मतलब पूरे वर्ल्ड के सेक्ट मास्टर उन्हें मारना चाहते थे और उन्हें काफ़ी दिन मतलब भगा कर मतलब उन्हें काफ़ी उनका पीछा किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मतलब उनके डिसाइपल हो तो अब मतलब तुम इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो? लगता है तुम्हें भी मतलब तुम्हारे मास्टर के साथ सबक सिखाना पड़ेगा। वही सीनियर ब्रदर जो लीव होता है वो बोलता है अरे इसके मास्टर तो मतलब उस वक्त दाव राइट के हेड मास्टर ने मतलब उन्हें बचा लिया था और सिर्फ पूरे जो 3000 परमानेंस थी उनसे मतलब उसको निकाल दिया गया था, वरना वो पक्का ही मारा जाता। वहीं एक लड़की जो होती जिसका के नाम सौरव था, वो बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, दाव राइट के जो मास्टर थे वो काफ़ी टैलेंटेड बंदे थे, तभी तो वो इतने सारे सेक्ट के मास्टर के मतलब कोर डिसाइपल बन पाए। वही सीनियर ब्रदर जो लीव होता है वो बताता है उस टाइम पे दाव राइट के जो हेड मास्टर थे उनके पास एक इनहेरिटेंस थी जो कि मतलब एक अनमैच इनहेरिटेंस थी, और शायद वो मतलब किसी के भी इमेजिनेशन से बियॉन्ड की लेवल की थी, और शायद इसीलिए मतलब कि दालिन जो था वो उनको और वो इसके लिए की दालिन को मतलब चूज किए थे। बट इमॉर्टल प्लेस ने और मतलब उनके साथ 5 और सेट के मास्टर मिलकर उन पर अटैक कर दिए थे। इसलिए उस वक्त दाव राइट के जो हेड मास्टर थे वो की दालिन को बचाने के लिए मतलब कहीं गायब हो गए थे, और वहीं की दालिन जो था उसकी स्ट्रेंथ फिलहाल उसमें उतनी काफ़ी नहीं थी और वो काफ़ी वीक होता था, इसलिए वो मतलब उन सभी से बदला नहीं ले पाया था। और इसीलिए वो सभी सेक्ट में जाकर सभी सेक्ट मास्टर के नॉलेज को मतलब गेन कर वहाँ के मतलब ट्रेजर को चुरा कर एक मतलब अपना ट्रू हेवनली आर्ट क्रिएट करना चाहता था। इसलिए उसने कई सारे सेक्ट मास्टर को धोखा दिया था बस उस इनहेरिटेंस को पाने के लिए। वहीं वो जो इमॉर्टल प्लेस के लोग हैं वो मतलब उससे फिलहाल बदला नहीं ले सकता था क्योंकि वहाँ पे अभी भी 2 गार्डियन जो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए कीदारिन तो अभी तक मतलब अपना बदला नहीं ले पाया है। सभी लोग काफ़ी शौक थे कि यार सच में मतलब इमोर्टल प्लेस ने दाव राइट के इनहेरिटेंस को मतलब ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में लगता है कि जो सुप्रीम बीन दाव राइट था उसके पास कुछ मतलब रिफाइन लेवल की इनहेरिटेंस होगी, तभी तो वही जो बंदा होता है वो मतलब ऐसा मॉक करते हुए बोलता है कि चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका क्या ही फ़ायदा है, आज तक तो उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाया है। और वो सियाह का मजाक बनाने लग जाता है। और वह बंदा जो था वो सीनियर ब्रदर जो लियो होता है वो सियाह का बोलता है कि पास्ट की दौरान ने पास्ट में ऐसे 4 डिसाइपल को टीच किया था, बट उसकी वजह से उन चारों को मतलब हर एक सेक्ट के टॉप डिसाइपल मिलकर मतलब उन्हें डिफीट कर दिए थे और उन्हें काफ़ी मतलब गंदे तरीके से पीटा था, और मतलब तब से वो सब गायब हो गए हैं और उन्हें आने की वापस कभी हिम्मत न की। लगता है कि तुम्हारा भी मतलब ऐसा ही कुछ हाल करना पड़ेगा। इधर सिया जो था वो बोलता है कि तुम सब अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर मतलब इसका जो नतीजा होगा वो काफ़ी बुरा होने वाला है। अब जो न्यू बंदा जो था वो रियल रेस जो होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि लगता है कि पास्ट रूल को मतलब एक बार फिर से रिपीट करना होगा, और वो सिया पर अटैक करने मतलब लग जाता है। सिया भी था वो एक मतलब अटैक जो था वो उस पर कर देता है और जो उसकी हॉर्न होती है वो कट के सिया के हाथ में आ जाती है। जो बंदा मतलब ल्यूमिंग होता है वो वहाँ से मतलब काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाता है। उसके तो क्या मतलब काफ़ी एकदम से पसीने छूटने लग जाते हैं कि यार शियाओ के जो एक अटैक थी और वो बंदा जो था वो मतलब वही ढेर हो जाता है। वही जो सीनियर ब्रदर ली होता है वो भी अब शियाओ के मतलब मतलब काफ़ी डर गया था और वो मतलब वहाँ से भाग रहा होता है। सभी लोग एकदम से शॉक थे और मतलब जो नए स्टूडेंट थे वो तो बोले थे कि हेवेंस हम हमारे जो सीनियर है उसने हमारे से मतलब झूठ बोला है, ये कोई ट्रैश इनहेरिटेंस नहीं है, ये इतना पावरफुल है, एक सेट का डिसाइपल
एक जीनियस को मतलब ऐसे मार रहा है जैसे कोई मतलब गाजर मूली काट रहा हो। वहीं एक सीनियर स्टूडेंट होता है, वो बोलता है कि अरे मैंने तुमसे कब कहा है कि जो सेक्ट है वो इतना वीक है, बल्कि इसके जो पहले जो 4 डिसाइपल थे उनको मारने के लिए तो मतलब कई सारे सेक्ट के टॉप कोर जीनियस जो थे वो एक साथ मिलकर उन पर हमला किए थे और तब जाके वो मतलब उन्हें डिफीट कर पाए थे। वही जो इधर सीजा होता है वो एक इविल स्माइल के साथ मतलब सभी लोगों को मतलब ऐसा गाजर अमूली की तरह काट रहा होता है और वह मतलब जो ह्यूमन रेस से नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें अपना फूड बना रहा था। शिया जो है वो बोलता है कि तुम फ्लड ड्रैगन रेस से हो ना, अपना एक लेग छोड़ कर जाओ, तुम क्रेन रेस से अपने एक विंग्स। और शिया जो था वो सीनियर ल्यू के पास आता है, वो एक्चुअली में एक ब्लू डैटी रेस का बंदा था। शिया जो था वो ब्लू डैटी को मतलब याद करते हुए उसे एक स्लैप मारता है और छोड़ देता है। इधर सभी लोग जो थे वो एकदम से डर जाते हैं और डर कर मतलब डर के मारे मतलब चिल्लाते हुए वहाँ से अकेडमी के लिए भाग जाते हैं। और कुछ लोग तो मतलब एकेडमी में जाकर मतलब सभी को बताने लगते हैं कि यार जो एक बंदा जो है सुप्रीम विंग दावराइट का एक इविल डिसाइबल आ चुका है। वहीं उधर जो की दलिल होता है वो सिजाओ के पास आकर मतलब अपीयर होता है और मतलब वो बोलता है नॉट बैड, जब तुम्हें फाइट करनी चाहिए तब तुमने किया, मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ। इधर सिजा होता है वो की दलिल को देखकर मतलब उसके चेहरे पर एकदम से मतलब गुस्सा आता है और मतलब एकदम से उसकी एक्सप्रेशन जो डार्क हो जाती है, उसका तो पारा एकदम से हाई हो जाता है क्योंकि उसी के वजह से सिजा था वो इस सेट को मतलब ज्वाइन किया था। वहीं जो फिर सिजा होता है वो थोड़ा डाउट होता है और वो बोलता है कि मैंने कॉलेज एकेडमी के इतने सारे लोगों को मतलब पीटा है, क्या एकेडमी के एल्डर मुझे पकड़ नहीं सकते हैं। कि दलिन जो होता है वो बोलता है कि अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं जब तक यहाँ हूँ पूरे 3000 परमानेंट्स है, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मतलब बुली कर सके। तभी जो सीजा होता है वो गॉडेस एकेडमी मतलब आ जाता है और मतलब एकेडमी के गेट पर आकर एक पोस्टर लगा आता है कि कोई भी मिशन कर कि अब वो मतलब जो सिया है वो कोई मिशन करेगा जब तक कि उससे कोई अच्छा मतलब प्राइस पे करे, चाहे वो किसी को पीटना हो या उल्टा लटकाना हो या फिर मतलब किसी सीनियर सिस्टर को मतलब सबक सिखाना हो, सारे काम जब तक उसे कोई मतलब अच्छा मतलब पे कर सके। वहीं जब की दौरिन जो था ये सब देखता है तो वो मतलब सिया को वहाँ से लेके चला जाता है और अब बोलता है कि यार सच में जो लड़का है वो कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब उड़ रहा है और इसने लगता है मेरे मतलब मज़े लेने के सोच रहा है। सिया था वो वहाँ से मतलब चला जाता है। वहीं सिया के जाने के बाद जब मतलब एकेडमी में सिया ने जो पोस्टर लगाया था उसमें जो पूरी एकेडमी थी वो एकदम से कियोस में मतलब मच जाती है। वहीं जब की दलिन था वो सिया को मतलब बोलता है कि तुम मुझे लगता है टेस्ट कर रहे थे, तो सिया बोलता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप क्या सच में मतलब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे उस डिवाइन पूल में जाकर मतलब बात लेना है। तभी जो की दलिन होता है वो सिया को एक लुक देते हुए बोलता है और उसे एक ब्लैक मेटल रॉड देता है और बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो और इस मेटल रॉड की वजह से तुम्हें एकेडमी में कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिया जो था वो सोचता है कि सच में। इधर की दलिन जो था वो उसे फर्दर बोलता है कि ठीक ठीक आते समय अपने साथ उस दाव कंपनी को भी मतलब लेते आना। सिया जो था वो थोड़ा डाउट था और वो बोलता है कि क्या मेटल रॉड सच में मतलब काम करेगा या नहीं। वही जो किदल होता है वो गुस्से में बोलता है कि अब जाते हो या नहीं। सिया जो था वो लास्टली वहाँ से मतलब गॉडेस एकेडमी चला जाता है। वही हमें गॉडेस एकेडमी को दिखाया था जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो थे वो कल्टीवेशन के लिए मतलब आ और जा रहे होते हैं। कुछ तो दाव कंपनी एक साथ मतलब ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पे जो माहौल था वो काफ़ी शांति था और काफ़ी मतलब पीसफुल माहौल था। बट कुछ ही देर में एक लड़की जो थी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे और एकेडमी के सीनियर डिसाइपल उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो लड़की बताती है कि वो बंदा जो मॉर्निंग में यहाँ पे आया था और जो उसने पोस्टर लगाया था और वो मतलब जिसने मतलब जो भी उसने कहा होता है वो वापस से मतलब आ गया है और जैसा उसने कहा था वो मतलब कर रहा है। वो कई सारे सीनियर स्टूडेंट को मतलब पीट रहा है अभी के लिए। सभी शॉक्ड थे कि मतलब उनके अकेडमी में ऐसा एक लोन कल्टिवेटर आकर ऐसा मतलब उठपटांग हरकत कैसे कर सकता है। सारे बंदे जो थे वो सिजाओ को देखने जाते हैं। यहाँ पे जो सिजाओ था वो अंडरवर्ल्ड अर्थ के मतलब लोगों को काफ़ी मतलब बुरी तरीके से पीट रहा था, क्योंकि जैसे ही वो अकेडमी में एंटर किया था कि कुछ स्टूडेंट को मतलब अंडरग्राउंड अर्थ के लोग मतलब बुली कर रहे थे, तभी वो सारे जो थे वो सियाओ को हेल्प करने को बोलते हैं और उसे मतलब पे करते हैं। इसलिए सिया जो होता है वो फिलहाल के लिए अपना मिशन कंप्लीट कर रहा था। जब बाकी स्टूडेंट को ये पता चलता है तो वो एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। तभी एक सीनियर स्टूडेंट पूछता है उस बंदे का नाम क्या है। एक बंदा जो था वो रिप्लाई करते हुए मतलब बोलता है कि वो खुद को ग्रेट मास्टर ब्रदर बुला रहा है। वहीं जब ये न्यूज़ मतलब पूरे एकेडमी में फैलती है तो सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे और काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। वहीं अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो एक ग्रुप बना लेते हैं और कल का वेट करे थे कि वो जाकर मतलब उस दाव राइट सेट के इविल डिसाइपल को ख़त्म कर देंगे और इस सेट को भी। वही जो था वो दूर खड़े इन सभी को देख रहा था और वो सोचता है कि यार ये ग्रेट मास्टर ब्रदर नाम जो है वो सच में काफ़ी फेमस है, बट इसकी बुरी काम की वजह से। सीजो जो था वो फिर से मतलब कर्ज करता है किदारिन को और सोचता है कि आखिर इसने न जाने कैसे कैसे कांड किए हैं और उसका नतीजा है जो शायद अब मुझे भुगतना पड़ेगा। सीजो जो था वो फिलहाल मतलब इन सभी को मतलब कल के लिए छोड़ देता है और अभी के लिए तो वो मतलब उस डिवाइन लोटस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था।
वो रात का वेट करता है और फिर एकेडमी के डेप्थ रीजन में जाने लग जाता है। काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो सियाओ को देख उस एकेडमी का ही एक स्टूडेंट मान रहे होते हैं, क्योंकि सियाओ था वो वैसे तो मतलब काफ़ी हैंडसम था। वही सियाओ जो था वो ऐसे करते हुए काफ़ी डेप्थ रीजन में मतलब आ जाता है। रास्ते में उसे कई लोग रोकते हैं, बट जब वो सियाओ के हाथों में उस ब्लैक मेटल रोड को देखते हैं तो वो सब साइड हट जाते हैं। सियाओ था वो कई सारे फॉर्मेशन को भी मतलब इस मेटल रोड की हेल्प से पास कर लेता है। वो सोचा था कि यार मतलब उसके मास्टर जो थे वो ये एकेडमी तो लोग जो एकेडमी के जो हेड मास्टर और उनके जो मतलब एल्डर है वो तो इनसे इतना मतलब नफरत करते हैं, तो आखिर उन्हें इस टाइप का ट्रेजर है वो कैसे दे सकते हैं। गाइज यहाँ पे एक्चुअली जो थी कीदर के पास जो थी वो गॉडेस जो मतलब कि जो ट्रेजर थी ब्लैक मेटल जो रॉड थी, एक्चुअली में कीदर को गॉडेस एकेडमी के जो हेड मास्टर की जो बेटी थी उसने दिया था। यार मतलब आप समझ लो गाइज, जो मास्टर थे वो भी मतलब काफ़ी रंगीन मिजाज के थे। वही जो सीधा होता है वो कीदर के दिए गए मतलब मैप को निकाल लेता है और डेप्थ रीजन में मतलब आ जाता है। मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगता है और उसी तरह वो मतलब एक प्लेस पे आता है। बट यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी मतलब खाने की स्मेल आ रही होती है। यहाँ पे काफ़ी डिलीशियस खाना रखा हुआ था। शिवा के तो मुँह से पानी आने लग जाता है, बट फिलहाल अपने स्लाइवा को मतलब पूछते हुए डिवाइन पूल के डायरेक्शन में चला जाता है। शिवा एक प्लेस में आ जाता है और जहाँ पे मतलब इमोर्टल मिस्ट निकल रही थी। ये प्लेस काफ़ी सुंदर थी। माउंटेन्स और झरने जो थे वो काफ़ी मतलब यहाँ पे थे और रेयर बर्ड्स और बग जो थे यहाँ वहाँ मतलब घूम रहे होते हैं। ये शिवा था वो काफ़ी सरप्राइज था और बोलता है कि सच में ये जो मतलब गॉडेस एकेडमी वो बिल्कुल एक कल्टिवेशन के लिए होली लैंड है। और वो बोलता है कि अच्छा तो इसलिए गॉडेस एकेडमी जो है वो किसी को भी मतलब जो इमोर्टल ग्रोथ के बारे में उन्हें कुछ क्लू देता है तो वो एक रात के लिए मतलब उस पूल में उसे बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि यह जो पूल है उसे पूल करना ठीक नहीं होगा। ये तो बिल्कुल एक लेक की तरह यहाँ पे मतलब जो उनकी डिवाइन पूल थी वो एक बिल्कुल एक लेक थी। यहाँ पे शेयर होता है वो एकदम से शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने जो देखा था वो इसमें काफ़ी शॉकिंग था। रात के चांद मतलब कि रात को वो मतलब चांद की रोशनी में उसे एक लड़की के पास लड़की मतलब सीजा ने एक लड़की को देखा था, एक ब्यूटीफुल लड़की को जो हाफ नेक्ड होती है। और गाइस जो सीजा जो था वो अभी मतलब उसे बात करते हुए देख रहा होता है। वहीं सीजा एकदम से शॉक्ड होता है, क्योंकि अभी के लिए वो लेक के पास एक ब्यूटीफुल लेडी को हाफ नेक्ड देखता है जो अभी के लिए मतलब उस डिवाइन पूल में बात कर रही थी। तो यार यहाँ पे गाइस बिल्कुल सवेन वाला मतलब कांड हो रहा था। जैसे कि वो क्वीन मेडुसा को मतलब देख रहा था वैसे ही सीजा मतलब इस लेडी को देख रहा था, क्योंकि यार ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मतलब यूनचैन थी। आई मीन गाइस उसकी सेकेंड बॉडी किंगी होती है। सीजा होता है वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मतलब किंगी को घूरे जा रहा होता है। वही सीजा होता वो अपनी ऑरा को हाइड कर लेता है और डुअल पपल से किंगी को मतलब देख रहा था, और जो अपनी मतलब दाढ़ी खुजाते हुए उसे टच करते हुए बोलता है, अरे यार मैं इसे अवॉइड कर रहा था बट ये मेरे सामने आ गई, मैं क्यों डर रहा हूँ, वैसे तो वही मतलब वो तो मेरी वाइफ ही है, बट फिलहाल मुझे जो काम करना है वो पहले मतलब मुझे करना चाहिए। ऐसा मतलब सीजा खुद से बोलता है। वही वो पुल के दूसरे साइड चला जाता है और सोच रहा था कि मैंने तो मतलब उसे फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर दिया है, बट अगर वो मेरे सामने आ गई तो मतलब मेरा जो पेशेंस है वो काफ़ी वीक है, फिर जो भी होगा तो किंगी उसके लिए तुम मुझे मतलब ब्लेम नहीं कर सकती हो। और वो एक मतलब लस्टफुल स्माइल देता है। तो गाइज यहाँ पे आप मतलब समझ लो यार कि वो मतलब क्या ही सोच रहा था। वही सीजा होता है वो लेक के पास मतलब डेप्थ रीजन में चला जाता है। लेक के अंदर स्पिरिचुअल एसेंस थी वो काफ़ी डेंस थी। सच में एक मतलब ट्रू होइल कल्टीवेशन लैंड थी किसी भी कल्टीवेटर के लिए। शिवा ने तो मतलब कुछ र्यूमर सुना था कि इस लेक के बॉटम में मतलब एक इमोर्टल की कॉप्स है जो कि मतलब अब इस लेक को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक इस लेक को मतलब पाने के लिए काफ़ी लोगों ने मतलब फाइट की थी बट कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि की दौले ने भी मतलब ट्राई किया था, बट तभी जो सियाओ था वो लेक के डीप रीजन में आ जाता है और उसे यहाँ पर एक ग्रेट फॉर्मेशन दिखाई देती है जो कि उस डिवाइन लोटस को मतलब प्रोटेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे आउटसाइड के मुकाबले 10 टाइम ज़्यादा जो थी वो मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब स्पेशल एनर्जी थी। जब इस रीजन में जाकर कल्टिवेट करेगा तो जल्दी मतलब उसकी जितनी सारी इंजरीज है वो हील हो जाएंगी और वो मतलब अपने गोल्डन बॉल फ्रूट को भी मतलब रिफाइन कर सकता था। बट वहीं उसे मतलब वहाँ पे एक नेकेड लेडी दिखाई देती है जो इस डीप रीजन में कल्टिवेट कर रही थी और वो यहाँ से मतलब जा ही रही होती है। सियाह जो था वो तुरंत ही लेक के बॉटम में चला जाता है और अपनी ऑरा हाइड कर लेता है। वो लड़की मतलब ही वो जो थी वो काफ़ी मतलब सुंदर थी, मे बी वो मतलब टॉप 10 ब्यूटीज में से ही कोई होगी, ऐसा मतलब सिया सोच रहा था। फिर सिया जो था वो वहाँ से मतलब डिवाइन ट्रिब्यूशन लोटस के पास जाने लग जाता है। यहाँ पे सिया नोटिस करता है कि जो उसकी डिवाइन सेंस है वो सरप्रेस हो जाती है और यहाँ तक कि मतलब उसकी जो डुअल पर्पल थी वो भी काम नहीं कर रही थी। वही सिया जो था वो जैसे ही डिवाइन ट्रिब्यूशन लोटस को मतलब देखता है वो एकदम से सरप्राइज था, क्योंकि यार इसका जो नाम था वो तो डिवाइन लोटस था बट ये एक्चुअली में एक एंशियंट ट्री थी और इसके गोल्डन रूट जो थी वो काफ़ी डीप अंडरग्राउंड फैली थी। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एसेंस थी वो कई टाइम ज़्यादा थी मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के मुकाबले। हालांकि जो एंशियंट ट्री थी वो बस एक एंशियंट ट्री की रिफ्लेक्शन थी,
बट उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो एक डिवाइन लोटस की तरह ही थी, जिससे कि काफ़ी मेजेस्टिक ऑर्डर रिलीज हो रही होती है। वहीं उस डिवाइन लोटस के फ्लावर पेटल्स पर कई सारे डिफरेंट कलर्स के लाइटनिंग जो थे वो किसी ड्रैगन के शेप में रोटेट कर रहे होते हैं। शिवा जो था वो काफ़ी शॉक्ड था और कहता है कि शायद इसी के लिए जो इसका नाम है वो डिवाइन ट्रिवोल्यूशन लोटस है, क्योंकि देखने में लोटस ऐसा लगा था कि कोई ये अभी ट्रिवोल्यूशन क्रॉस कर रही हो। वहीं इसके बारे में एक लेजेंड थी कि जब से इमॉर्टल एंशिएंट एरा ख़त्म हुई थी, पूरे वर्ल्ड की नेचुरल लॉ जो थी वो चेंज हो गई थी, और तब से कोई भी आज तक ट्रिवोल्यूशन को नहीं फेस किया था, और इस पूरे वर्ल्ड से जो ट्रिवोल्यूशन थी वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो नेचुरल लॉ था वही चेंज हो गया था। और शायद से यही रीज़न भी है कि अभी के जो कल्टिवेटर है वो इमॉर्टल एंशिएंट टाइम से जो थे वो उसके इतने लेवल के पावरफुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ट्रिब्यूशन का कोर्स नहीं किया, ना ही अपनी बॉडी और दाव का डिफाइन किया था। और लोगों का मानना था कि सारे ट्रिब्यूशन जो है वो एक साथ कहीं पे स्टोर हो किए जा रहे हैं, और जिस दिन इस वर्ल्ड में वापस से ट्रिब्यूशन आएगी, इस वर्ल्ड की जो नेचुरल लेव है वापस से पहले की तरह हो जाएगी, तो उस दिन पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर आ जाएगा। वो जो सीजो था वो लाइटनिंग एम्पर को याद करते हुए, उसके इनहेरिटेंस को याद करते हुए सोचता है कि मुझे अब वापस से लाइटनिंग लॉ के अच्छे से स्टडी करना होगा, वो भी शुरू से, ताकि मैं ट्रिब्यूशन को समन कर सकूं और उसमें बैप्टिज्म लेकर मैं खुद को पावरफुल बना सकूं। वही सिया के दूसरे साइड जो थी वो किंगी होती है। सिया सोचता है कि फिलहाल मैं अपने काम में फोकस करता हूँ। वही सिया था वो कुछ डिवाइन लोटस से कुछ गोल्डन लिक्विड जो निकलती है वो उसे देखता है। ये वो गोल्डन लिक्विड ही थी जो लेक में मिक्स होकर स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो कर रही होती है। सिया जो था वो इसके ओरिजिन को ऑब्टेन करने की कोशिश तो करता है, बट वहाँ पे काफ़ी सारी फॉर्मेशन थी। सिया जो था वो उसकी जो ब्लैक मेटल रोड थी वो भी इसमें कुछ काम नहीं आती है। वही जो फिर सिया था वो इसको अपने प्रैक्टिस, अपने जो ट्राई होता है उसको छोड़ देता है, और फिलहाल जो सीजा होता है उस डिवाइन लोटस के पास बैठकर अपने गोल्डन बॉडी फ्रूट को निकाल लेता है। बट जैसे ही वो गोल्डन बॉडी फ्रूट को बाहर निकालता है, दोनों में से कुछ रिएक्शन होती है। सिया काफ़ी सरप्राइज था, वो सोचता है कि क्या कहीं ये गोल्डन बॉडी फ्रूट और जो डिवाइन लोटस है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो थे वो गोल्डन कलर की थी, और दोनों के पास होने पर कुछ फ्लक्चुएशन हो रही थी। सिया था वो अभी शांति से बैठ कर जो वही जो गोल्डन लिक्विड जो खुद से वो पूल में जो कंडेंस बॉडी होती है, सिया उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर ये सीन कोई दूसरा बंदा देख रहा होता है तो सच में ये तो पागल सा ही हो जाता है, क्योंकि यार इसकी जो बस कुछ ड्रॉप्स ही होती है उससे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, और सिया जो था वो लगातार इसे जो गोल्डन लिक्विड थी उसको ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो सिया होता है उस गोल्डन बॉडी फ्रूट को थोड़ा थोड़ा करके खाने लग जाता है। सिया फर्स्ट बाइट लेता है। फर्स्ट बाइट करते ही उसकी बॉडी में गोल्डन लिक्विड जो थी, जो कि गोल्डन बॉडी फ्रूट का था, वो एंटर करता है, और एकदम से सिया की जो एक्सप्रेशन थी वो चेंज हो जाती है। उसकी बॉडी किसी बैलून की तरफ फूलने लगती है। काफ़ी हड्डियाँ उसकी टूट चुकी थी, और अगर कोई डिवाइन फैमिली का बंदा भी इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व करता तो पक्का ही मारा जाता। थोड़ी देर बाद सिया था वो काफ़ी उसे पेन होता है। फिर वो डिवाइन लोटस की जो लिक्विड थी वो अपना असर दिखाती, और सिया के बोन, मसल्स और स्पिरिट को हील करने लगती है, और उसे ऐसा फील होता है कि जो उसके पूरी बॉडी से जो है वो वाइटलिटी बढ़ गई है। और ऐसे ही करते हुए सिया को जो गोल्डन बॉडी फ्रूट था वो उसको हाफ खा लेता है, और जो उसकी मैजिकल इम्यून फोर्स थी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बट जो डिवाइन लोटस की जो प्रोटेक्शन थी वो उसके बावजूद भी सिया जो था वो कई बार सीरियसली इंजर हो जाता है। यहाँ तक कि एक बार तो उसकी चारों हाथ और पैर जो थी गाइस जो दोनों हाथ और दो पैर होते हैं वो एकदम से ब्लास्ट हो गए थे, बट धीरे धीरे वो वापस रिपेयर होने लग जाती है। वैसे ही करते हुए सिया को और 2 घंटे बीत जाते हैं, और सिया जो था वो अब तक थर्ड बाई पार्ट गाइस जो सिया जो गोल्डन बॉडी फ्रूट था उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा जो था उसे खा चुका होता है। वही हमें दूसरे साइड एक फेरी लेडी को दिखाया जाता है जो अभी शांति से बच कर बैठ के कल्टिवेट कर रही थी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।